हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई सर्कल। तो इसमें हम सर्कल को पढ़ेंगे और इसकी बेसिक क्लास हम पहले डाल चुके हैं। तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। क्विक मैथ स्टडी। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो देखिए वह स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करेंगे। इसका बेसिक हम और इसके एग्जाम्पल और थ्योरम पहले डाल चुके हैं, तो उनको पढ़िए और रीड करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है अपने पास एक, देखिए पहले 3 क्वेश्चन हमें शॉर्ट आंसर में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 10-12 दिन में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो इनमें से हर एक कोड में एक आएगा, ये मान के चलिए। तो इसमें पहले में क्या दिया उसने, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल दिया है जिसका केंद्र O है और एक जो टेंजेंट है Q से P तक है। तो वो दिया है P Q की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और जो O से Q की दूरी है O Q वो दिया है 25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं वी नो दैट, वह जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल QPO इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। मतलब ये आधार, ये लंब, और ये क्या कर्ण। तो इसका मतलब हमने क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो OP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो ऐसे लग जाएगा, शॉर्टकट मेथड आपका। तो OQ का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर। अब देखिए इधर से 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इधर से हमारा आया 625, ये आया 824, 576। ये कितना आ गया हमारा 576, और ये कितना बाकी रह गया भाई 49, और उसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 7। बट नेगेटिव क्वांटिटी हो नहीं सकती, तो इसलिए OP क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो अब देखिए ये तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए था। अब आपको एग्जाम में सर्कल इस टाइप से भी आ सकता है कि ये सर्कल है और ये ऐसे ही सवाल बनाए, ये वाला 5 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये कितना आएगा 3। तो ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। उन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से आपको कोई भी मिल सकता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से, एक तो 3, 4, 5, ये वाला याद रखिए अगर इसमें से 2 दे रखी है, और सर्कल वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो जो साइड नहीं दी होगी, मान लो यहाँ 5 दिया, यहाँ 4, तो 3 आएगा। अगर ये 5 ये 3 दिया तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या किया हमने 7, 24, 25, ये वाला याद रखना है। उसके बाद आपने 6, 8, 10, ये वाला याद रखना है। उसके बाद 5, 12, 13, ये वाला। ये हर एक पर्टिकुलर एग्जाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते रहते हैं, और वहां जरूरत पड़ती है टेंजेंट की लंबाई के लिए या रेडियस के लिए, सर्कल की रेडियस के लिए। उसके बाद अगर अपने पास 5, 12, 17, 8, 15, 17, तो ये कुछ हमने 4-5 लिख दिए हैं। तो इन्हीं में से घूम घूम के सवाल, मतलब इन्हीं में से बनता है हर बार। तो इनमें से जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में क्या दिया था हमें 25, 24, तो क्या आया 7। अगर ये दिया है 5, 4, 3 आएगा। अगर यहाँ दिया 10, यहाँ दिया 8, तो यहाँ कितना आ जाता 6। तो ये इन्हीं में से आएगा। तो ये आपको अच्छे से रिमाइंड रखने हैं। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसने कहा बाहर एक पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, और जो केंद्र के साथ जो कोण बन रहा है, जो सेंटर पे, वो कितना का 110 का। तो वी नो दैट हम जानते हैं, ये आपने लिखना नहीं है,
ये ड्रा नहीं करना है। अगर आपको जैसे ये वाली चीज याद हो तो डायरेक्ट टिक करना है आपने, भाई कौन सा वाला आएगा। ऐसे इसमें भी इसका शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे अगर एक नंबर में आए। कौन सा, कि ये 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, भाई ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है। देखिए ये क्या होगी क्वाड्रिलेटरल, भाई ये होगी क्वाड्रिलेटरल। कौन सी, ये होगी पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब जो एंगल टी पे बना है तो टी पे बनने का मतलब है पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू। और जो एंगल ये बना है पी ओ क्यू, दोनों का सम कितना होता है 180। संपूरक होते हैं ये, इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होता है 180। अब इसमें से कितना दिया है 170, तो पी टी क्यू हमें निकालना और ये कितना दिया है 110, उधर क्या है 180। तो पी टी क्यू क्या आएगा 180 में से हम 110 घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री, 170 नहीं सिर्फ 70 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन है बी करेक्ट होगा। अगर यहाँ आपको 100 दिया है तो ये वाला कितना आ जाता है 80। यहाँ अगर आपको 120 दिया है तो ये वाला कितना आएगा 60। तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो जो भी दिया हो आपको, जैसे 4 कोड आएंगे तो किसी कोड में 110 दिया है, किसी में यहाँ 120 दिया है, तो आपको उस 180 में से घटा के जो रहेगा वो वाला ऑप्शन ही टिक करना है। तो ये आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी एक कोड में पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट जो आपका दिया है उसमें क्या है कि ये दिया थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया आपको, ये क्या दिया भाई, इसमें दिया है कि एक बार पॉइंट है उससे 2 टेंजेंट दिया है और ये वाला कोण दे रखे इसमें कितना का 80 का, और ये वाला पूछा आपका है पी ओ ए। कौन सा एंगल पूछा है पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा उसने पी ओ ए। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऑप्शन के टाइप से, तो हम जानते हैं कि भाई ये है इस एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये बाइसेक्ट करती, ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट करता है कि ओ पी बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, ए पी बी इसको बाइसेक्ट करती है। अब ये कितना का दिया था हमें 80 का, तो ये कितना का रह गया 40 का, और ये भी कितना रह गया 40 का, और ये कितना का होता है 90। भाई टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर। तो ये 90 का हो गया, ये 40 का। इन राइट एंगल ट्रायंगल है पी ओ ए, पी ए ओ लिख दो, पी ए ओ लिख दो। इस ट्रायंगल में ये कितना है 90 की, ये कितना है 40, 90 और 40 130, तो ये कितना का रह गया 50 का रह गया। या न्यू कह लो तीनों कोणों का सम कितना होगा 180, और ये हमने चाहिए पी ओ ए, तो कितना होगा 180। ये दोनों हमने रख लिए, तो एंगल पी ओ ए कितना का आएगा भाई 180 माइनस 130, तो कितना का आ गया 50 का आ गया। तो यहाँ अगर कोई और भी एंगल हो तब भी ऐसे ही होएगा। तो ये आ गया हमारा 50, ये हमारा आ गया 90 और 40 130, और ये आया भाई 50। ये ऑप्शन हमने दूसरा का लिख लिए क्या, देखते हैं हम। ये ऑप्शन हमने, हाँ ये 50 60 70 है, ये फर्स्ट ऑप्शन है 50, फिर है 60, फिर 70 और फिर 80। तो ये वाला ऑप्शन आएगा भाई 50 वाला, ये ऑप्शन हमने मिस्टेक से दूसरा लिख लिए। तो इस टाइप से करना आपने अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। वह किसी भी वृत्त के
सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास सर्कल भाई, ये सर्कल है, ये एक व्यास ले लिया हमने, इस व्यास के सिरों पर, सिरों का मतलब है इस सिरे पर और इस सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये स्पर्श रेखा हमने प्रूव करनी है समानांतर होती है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। स्पर्श रेखाएं नाम ले सकते हैं हम, जो भी लेना चाहे। तो ये हमारा केंद्र O, ये A, ये B, तो एक PQ और S। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए गिवन क्या है, गिवन भाई, गिवन में दिया है ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, एक सर्कल जिसका केंद्र O है और व्यास डायमीटर AOB एंड एट पॉइंट A and B two tangents PQ and RS। देखिए एक सर्कल दिया है जिसके और एक व्यास AOB, जिसके सिरों पर दो टेंजेंट दिए, एक PQ और एक RS। प्रूव करना हमने, सिद्ध करना है ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो प्रूव करना हमने, टू प्रूव है भाई, प्रूव क्या करना है कि PQ पैरेलल होगी RS। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखिए अब अपनी मर्जी है, एक एंगल तो ये ले लेंगे आप और एक उस तरफ का लेंगे दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius of circle। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है। तो इसलिए ये एंगल भी कितना हो गया, 90। तो इसलिए जो एंगल PAO है, PAO की बजाय B लिख सकते हो आप, PAO लिखो या B लिखो, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 एंड और फिर ये इस साइड वाला ले लेंगे आप, एंगल लगाएंगे, एंगल है SBO कितना का होगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए इधर भी टेंजेंट है तो ये 90, इधर टेंजेंट है तो ये 90, इधर ये वाला 90, इधर ये वाला 90। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर। कहने का मतलब क्या है, एंगल PAO बराबर है एंगल SBO। तो यह बात अपनी प्रूव कर दी अपना है भाई, यू वाला एंगल इसका क्या हो गया, बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे, तो इफ, यहां लिख देंगे अलग बात, इफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखिए कभी भी ये रिजल्ट हमारा भाई, कई दो रेखा हो और यह एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन,
और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, PRALLEL पैरेलल, समानांतर। तो सो जो लाइन यह है PQ पैरेलल हो जाएगी RS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। रिपीट कर देते हैं फटाफट। एक सर्कल दिया है जिसका केंद्र O और एक व्यास डायमीटर AOB, जिसके बिंदु A और B पर दो टेंजेंट PQ और RS खींची गई है। दो टेंजेंट, दो स्पर्शरेखाएं खींच दी। हमने सिद्ध करना है ये वाली टेंजेंट इसके क्या होगी, पैरेलल। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए ये वाला क्या होगा हमारा 90 डिग्री, और ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। हमने एक इस तरफ लेना है, एक इस तरफ। अगर यहाँ आप इस तरफ लोगे तो एक इस तरफ लीजिए, क्योंकि ये वाला रिजल्ट यूज करना हमने। तो समीकरण 1 और 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो उसके बाद अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, इफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर। तो इसलिए यह रेखा और यह क्या होगी, समानांतर। यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कहता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब ये हो गया अपना वृत्त भाई, ये वृत्त है, और ये होगी टेंजेंट, ये यहाँ टच करती है, मान ली स्पर्श करके जाती है। ये हो गया केंद्र O, तो यू इसके ऊपर के हुआ है परपेंडिकुलर। ठीक, हमने ये सिद्ध करना है बस जे अगर यह मेरी टेंजेंट है, कौन सी, PQ, या PQ कह लो, और पॉइंट A पर के क्या करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये यहां ले लो AB। ठीक, और ये क्या ले लो, P पॉइंट। तो देखिए अपने को क्या क्या दिया है, गिवन क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्या है भाई, क्या दिया है, ए सर्कल, एक सर्कल, एक वृत्त, सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा टेंजेंट AB एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। भाई देखिए एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के साथ, भाई एक सर्कल जिसका केंद्र क्या है O और एक स्पर्श रेखा AB जो पॉइंट P पे क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु है। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव करके क्या दिखाना अपना है कि OP परपेंडिकुलर है, या वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब AB। दैट इज का मतलब है OP पासिज थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब ये बताना है भैया OP लाइन है नहीं, ये इसके ऊपर लंबवत है या केंद्र में से होकर जाती है। हम मान लेंगे कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, रचना के की लेट, और ले लो लाइन भाई कोई, मान ले ये वाली लाइन ले ली हमने, PQ। हमने मान लिया
कि लेट पी क्यू passes through the center of circle, that is, मान लिया पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। समझिए ये बात, हमने प्रूव क्या करना है भाई, ओपी है ना, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी या ओपी ए के अंदर मको पास हो कर जाएगी। आपने मान लिया या कौन पास हो भाई, कोई और लाइन पास हो है, तो प्रूव करते हैं हम। प्रूफ देखिए, हम वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर यह टेंजेंट है और यह स्पर्श रेखा त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एंगल ओ पी बी क्या होना चाहिए, ओ पी बी कितना का होगा, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। बट परंतु आप तो क्या मैंने चाले हैं पे, बट परंतु वी अज्यूम, आपने इबे अज्यूम कराया कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे। भाई या लाइन को जानती के अंदर मगो कोई और लाइन जावा है, तो इसका मतलब क्या होया, अगर पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये वाला कोण देखिए, आप मान के चले दिया क्या है भाई, या त्रिज्या है वृत्त की और यह स्पर्श रेखा है, तो यू वाला कोण जो ये ब्लैक था बनाया हमने भाई, ये वाला 90 है। लेकिन अपना मान्य के भाई ये वाला 90 है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कैसे कि वी अज्यूम दैट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सो इसलिए क्या होना चाहिए, एंगल क्यू पी बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। बट वी नो दैट द पार्ट इज नॉट इक्वल टू होल। भाई ये रिजल्ट हमारा 9th क्लास का, कि कभी भी कोई भी हिस्सा पूरे का बराबर नहीं होता, संपूर्ण के इक्वल नहीं होता। मतलब ये वाला एक भी एक टुकड़ा है और ये भी, तो ये वाला और ये वाला कभी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल हो गए बाय 1 और 2, भाई यार राइट साइड इक्वल होगी, तो इनकी भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो वी नो दैट द पार्ट इज नॉट इक्वल टू होल, और इफ बाय 1 एंड 2 ये दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो इसलिए अगर इक्वल हो गए भाई, एंगल ओ पी बी इक्वल हो गया एंगल क्यू पी बी, तो दैट्स इज, तो दिस इंप्लाई ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यू अगर यू इसका बराबर होना चाहता है, अगर इसका बराबर हो गया, तो ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दिस इंप्लाई ओ पी पासिज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो फिर यह सर्कल मेरे को पास होएगी। पहली बात तो यू कदे टुकड़ा इसका बराबर नहीं हो सकता, तो अगर ये यू बराबर होना चाहता है, तो यह लाइन कड़ा को पास होएगी के अंदर मेरे को पास होएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी समझाया था हमने, उसी टाइप के क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक सर्कल दिया है, एक बार पॉइंट है, एक टेंजेंट
यू के अंदर ओ, ये दी और ये रेडियस। तो ये दिया हमें कि डिस्टेंस दिया है पॉइंट ए फ्रॉम ए पॉइंट ए, यू दिया है ए, यू ले लो बी, यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये हमने निकालना है। तो क्या दिया हमें, गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड फ्रॉम पॉइंट पी ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर। भाई देखिए 12 एक पॉइंट ए है, यू एक केंद्र है वृत्त का जिसका केंद्र ओ है, ऐसे वृत्त का है। 12 एक पॉइंट से या दूरी दी है 5 सेंटीमीटर या दी है 4, या हमने रेडियस निकालनी है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस कौन सी, बी ओ, ये हमने निकालना है। प्रूफ देखिए इसका कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये सॉरी ये टेंजेंट है, वह क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे भाई। देखिए अपन जान गए जब वृत्त की स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री बनाती है, समकोण त्रिभुज होगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम ला देंगे अपन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, इसमें हमने ये चाहिए बी ओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना चाहो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या चाहिए, बी ओ, लंब चाहिए किस्म से। तो इसमें क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ए ओ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बाई 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 9। इधर क्या है बी ओ का स्क्वायर, तो बी ओ बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √9, तो प्लस माइनस 3 आ गया। बट परंतु कदे भी लेंथ है ना, लेंथ बी ओ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए बी ओ ने क्या होना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस सर्कल की। तो रेडियस ऑफ सर्कल बी ओ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ अगर आपको 10 मिल जाए, यहाँ 8, ये 6 आ जाएगा। तो ऐसे चेंज हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या आपको 25, ये क्या है 24, तो वो कितना आया 7, वो भी सेम टू सेम आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एक ना एक कोड में आते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल है जो रेडियस 3 का है, ये एक सर्कल है जो रेडियस 5 का है। तो ये रेडियस 3 का, ये 5 का, इसकी एक कोड 5 वाले की इसको टच करके जाती है एक पॉइंट पे, इसका केंद्र ओ, तो ये कह लो ये ओ पे टच करके जाती है। तो हम इसको मिला लेंगे, जो भी लेना चाहिए आप। तो हमें क्या क्या दिया देखिए, हमें एक तो ये वाली दूरी दी है 5 सेंटीमीटर,
और एक ये वाली छोटी दी है हमें, जो कि स्मॉल सर्किल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें ये वाली कोड की लेंथ निकालनी है। ये ओ, ये पी, ये ए और ये क्या है हमारा बी। तो देखिए गिवन क्या है हमें, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेम केंद्र, सह केंद्र, एक ही केंद्र, भाई एक ही केंद्र। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, भाई दो एक के केंद्र पर दो वृत्त है। पहला एक ओ केंद्र लिया 3 सेंटीमीटर का लगा दिया, फिर ओ केंद्र लिया 5 सेंटीमीटर का लगा दिया। सह केंद्र दो वृत्त दिए है, जिसका केंद्र के है ओ, और रेडियस, रेडियस क्या क्या है उनकी, एक तो या ओपी, ओपी कितनी ले लिया अपना 3 सेंटीमीटर का लगाया, फिर क्या का लगाया ओ ए कितना का 5 सेंटीमीटर का, दो रेडियस लेके दो सर्कल खींच लिए। फिर के वो प्रूफ के करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव के करके दिखाना है भाई, प्रूव करके दिखाना हमने कि लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कोड की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड भाई ये वाली कोड की लंबाई। तो अब देखिए प्रूफ, प्रूफ या हल सॉल्यूशन। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे आप, क्यों ले लेंगे आप जाना हाँ, या देखिए बात बार बार नहीं लिख रहे क्या, कि वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, बट टेंजेंट ऑफ सर्कल इसके साथ क्या बनाती है 90 डिग्री एंगल। तो ये कितना का हो गया 90 डिग्री का, तो यह क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ, इस समकोण त्रिभुज में ले लिया हमने। देखिए इस समकोण त्रिभुज में यू 5 है यू 3 है, बेस निकालना हमने। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए पी का स्क्वायर बराबर है ओ ए का स्क्वायर और माइनस ओ पी का स्क्वायर। अब ओ ए कितना दे रखा है अपना था 5, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए ये 3 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, 25 में 9 गए 16, इधर क्या अपना है ए पी का स्क्वायर। तो ए पी बराबर क्या आ गया भाई प्लस और माइनस है, क्योंकि स्क्वायर हटाओ ना कभी, स्क्वायर क्वांटिटी स्क्वायर रूट है, तो प्लस माइनस कितना आ गया 4। बट परंतु आप जाना कभी भी लंबाई के को नहीं होती भाई, नेगेटिव को नहीं होती, इसलिए ए पी के होगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। अब देखिए जो या वो है ना परपेंडिकुलर है, या इस पे क्या है लंब है, तो इसकी दो बराबर भाग में काटा, एक टुकड़ा यू और एक यू बराबर हुआ है, तो इसलिए लंबाई किसकी चाहिए अपने ए बी की। तो वह क्या हो जाएगी 2 गुना में ए पी, और 2 और ए पी कितना अपना 4, तो कितने हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, हैंस लेंथ ऑफ कोड ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, यू अपना आंसर होगा। तो ये दोनों सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 साथ में करेंगे भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए साथ में ही कर देते हैं आपको दोनों एक साथ, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है उसने कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉ टू दी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। भाई एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से ड्रॉ कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में कि एक सर्कल है और उसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से है, इसके पास से टच करके गई है भाई, फिर इधर से टच करके गई,
फिर इधर से थोड़ा सा और फिर इधर से ऐसे, तो यहाँ, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए यहाँ दिया है हमें ए, ये है बी, ये सी और ये क्या दिया है डी। तो यहाँ पॉइंट पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। तो गिवन क्या है, गिवन देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रा टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कम circumscribe ए सर्कल। टू प्रूव क्या करके दिखाना हमने, टू प्रूव करके दिखाना ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। ये हमने करके दिखाना है भाई। ए बी ये वाली साइड सी डी का जोड़ धनुआ का और बी सी का और ए डी का बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। तो ये प्रूफ देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ। अब इसका प्रूफ देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बाहर के किसी पॉइंट से जैसे ये पॉइंट पी ए है, इससे या एक के है टेंजेंट और इधर भी के है एक टेंजेंट, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसलिए आप के लिख सका सो, इसलिए भाई ए पी का बराबर है के रहेगा ए एस। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब जैसे इस पॉइंट ए से यह वाली लेंथ इसके बराबर है, तो पॉइंट बी तक क्या होगी, ये वाली लेंथ है तो इधर ऐड तक की, और ये वाली लेंथ भी क्या रहेगी, बराबर। तो इसलिए क्या लिख सका बी पी बराबर है बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2। जो याद रखने वाली बात क्या है इसमें, जे मैंने उन्होंने ए पी लिखा तो उसे तरफ के लिखो बी पी, ए पी बी पी, ताकि इनती में जोड़ूं तो साइड ए बी बन जाए पूरी। तो उन्होंने प्राण लिख दिया। इब क्या लिखोगे, ये वाली तरीका नहीं, पहले ये लिखांगे आप बाहर के पॉइंट ये सी था, यह भी लेंथ क्या रहेगी इसका बराबर है, तो सी आर बराबर रहेगी सी क्यू। इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार या डी आर लिखो, पहला डी आर बराबर रहेगी डी एस का। इक्वेशन नंबर क्या रहेगी 4। और बिल्कुल सिंपल है, तो एडिंग जोड़ लो भाई, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। इन चारों ने जोड़ लेंगे आप, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। देखिए जोड़ देते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, उधर क्या ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये जोड़ दिए भाई हमने। जब ये जोड़ दिए, देखो इन दोनों तक क्या बन गया, ए पी में बी पी जोड़ दिया तो पूरी साइड बन गई क्या, ए बी। इन दोनों को जोड़े तो क्या मिल गया, सी आर में डी आर जोड़ दिया तो क्या मिल गया, सी डी। और देखिए इस वाले में ये जोड़ दिया, ए एस में डी एस तो क्या मिल गई, ए डी। और इन दोनों था बी क्यू में सी क्यू तो क्या मिल गई, बी सी। और यू है हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात लिखनी है, एक लाइन, कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लेंथ में क्या होती है, बराबर। ये लेंथ में क्या होगी, बराबर। तो ए पी किसके बराबर है, एस का, बी पी बी क्या होगा भाई, ये वाला टुकड़ा इसका बराबर, ये वाला टुकड़ा इसका, ये वाला इसका और ये वाला इसका। तो ऐसे लिख लिया हमने। बस एक बात का ध्यान रखना है,
इसको इस तरफ लिखना है, जैसे इसको और इसको एक तरफ, ताकि वो जब ऐड करें तो सही आए हमारा। अगर अपोजिट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, वो जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब 10 में और इसमें क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में। 10th में क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। जो इसका देखिए यू सर्कल है और उसको ऊपर यह है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब है, अब उसने ये कह दिया इस क्वाड्रिलेटरल की जगह के कह दिया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका 8 का हम क्या बना देते हैं 10, कह दिया ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज, इसका मतलब एक बात और होगी कि ए बी किसका बराबर दे रखी है, सी डी के बराबर देखी है, यह बात और अपना ना मिल गई। और यह वाली साइड किसके बराबर दे दी, तो इसका मतलब हो गया यह इसका बराबर है पैरेललोग्राम है जे, और बी सी किसका बराबर है, ए डी के बराबर है। यह अपना तो मिल गई, क्योंकि पैरेललोग्राम होगी या 10वां सवाल के हिसाब से भैया होगी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, समानांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर। तो यह साइड इसका बराबर, या किसका, इसका बराबर। तो प्रूव क्या करना अपना है, प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यू रोम्बस दैट इज, हमने रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब है भाई ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, मतलब ये चारों साइड बराबर है, ये प्रूव करना है हमने। तो यह सेम लेके चलेंगे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, न्यू भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। भाई ये बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यह सेम लिखना है, ये भी बात न्यू की न्यू। भाई ए पी बराबर है ए एस का, बी पी बराबर है बी क्या होगा, ये चारों इक्वेशन ऐड करांगे, यह बात भी सेम। अब इसके बाद दो लाइन और ऐड करनी है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी का। ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी तो न्यू का न्यू, और सी डी की जगह भी क्या लिख दियो, ए बी। और उधर है ए डी और बी सी किसके बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है, तो ए डी की जगह क्या लिख दो, बी सी, और प्लस में बी सी। तो पूरा तक क्या बन गया, दो ए बी बन गया, अरे उधर दो बी सी, दो का अगला दो क्या हो गया, कैंसल। तो ए बी किसका बराबर हो गया, बी सी का। तो नाउ ए बी किसका बराबर हो गया भाई, ए बी बराबर करके दिखा लिया हमने बी सी का। बट वी हैव अपने पास के दे रखे ऊपर है, भाई ए बी बराबर है सी डी का, और उरे ए बी बी सी का हो गया, और यू हो गया सी डी का, और सी डी किसका हो जाएगा, ए डी का, क्यों आपस में बराबर है। तो चारों साइड की होगी बराबर, तो हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, बस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। बस ये 3 लाइन और एक्स्ट्रा जोड़नी है भाई, ए बी सी डी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी, क्योंकि ये आपस में बराबर है, और ए डी प्लस को आ जाएगा बी सी। तो दो बी सी, दो था दो कैंसिल, ए बी की जगह बी सी। यार यह साइड तो बराबर दे ही रखी थी, इसका बराबर आपने यह और कर दी, और यार यह के आपस में बराबर, तो या इसका बराबर या इसका बराबर या इसका बराबर, चारों साइड बराबर, तो वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 वो बन गया भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नहीं, ये 11 बन गया भाई, सॉरी भाई, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा बन गया, 11। कहीं आप 10 सोचें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया 11। 8वां और 11वां सेम है, बस ये 2 लाइन ऊपर की और 2 नीचे की चेंज करनी थी, जो हमने करके दिखाई आपको। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। भाई ये वीडियो है ना लंबी बन गई है, हम ये वाला पार्ट डाल देते हैं, एक पार्ट में और इसको डाल देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो साथ में डाल लेंगे इसकी एक और। थैंक यू।